बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹਮ ਲੋਗ ਫੈਡਰਲ ਬੋਰਡ केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री, उसका जो टॉपिक है 1.4.1 आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए लिमिटिंग रिएक्टेंट इन ए रिएक्शन, ये डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है। ठीक है, अब आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आज के लेक्चर में ना हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। कैसे पता लगेगा हमें कि कोई एक रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग है। तो इसके एक्सप्लेनेशन पे जाने से पहले मैं अगेन आपको बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट की हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एग्जांपल्स से समझेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को कुछ आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन आर मोर सब्सटेंसेस, जिनको आप क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ऐसा केमिकल रिएक्शन या प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस, जिनको आप रिएक्टेंट्स बोलते हैं, आर कन्वर्टेड टू वन आर मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस में, जिनको आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, मीन्स के जो सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो रहे होते हैं नए सब्सटेंसेस में, ठीक है, उन सब्सटेंसेस को कन्वर्ट होने से पहले रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और बाद में जो वो सब्सटेंसेस जिन सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो नए बनने वाले सब्सटेंसेस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक फॉर्मेशन ऑफ वाटर की इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, जिसमें 2H2 + O2, हाइड्रोजन के 2 मोल्स और ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करके 2H2O 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाता है। तो देखें, ये जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जो कि रिएक्ट कर रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। नई क्या चीज़ बनी हमारे पास, पानी बना, वाटर बना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। जनरली याद रखना, एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एरो की जो टेल होती है, ये टेल है एरो की, तो इस तरफ वाले जो सब्सटेंसेस होंगे वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और एरो के हेड वाले, एरो के हेड की तरफ जो सब्सटेंसेस होते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट्स लिखते हैं हम लोग, और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स लिखते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की आपको समझ आ गई होगी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की भी आपको समझ आ गई होगी। अब साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के सिंबल्स की मदद से आप एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो।
टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की अमाउंट को इंडिकेट करते हो। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये नहीं आई डेफिनेशन दी समझ, होने आ जाएगी एग्जाम्पल में। जैसे देखो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी, H2 एंड O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? H2O वाटर बनाते हैं। फिर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे वाटर के साथ आप 2 लगाएंगे, लेकिन अब हाइड्रोजन 4 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आपको 4 करने पड़ेंगे हाइड्रोजन, तो ये 2 लगा दिया यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये आपने एलिमेंट्स के सिंबल्स की मदद से एक इक्वेशन राइट की। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस के लिए या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं आप? H2। इसी तरह ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप सिंबॉलिकली? O2 से। ठीक है, और वाटर H2O। इसमें ये जो साथ मैंने G लिखा हुआ है, ये होती हैं सब्सटेंसेस की फिजिकल स्टेट्स। G स्टैंड्स फॉर गैस। ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह सॉलिड के लिए S से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और जो एक्वस फॉर्म में हो तो उसके लिए हम AQ लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं ये क्या हैं? रिएक्टेंट्स, रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस। और ये जो वाटर है ये क्या है? यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये रिएक्शन एरो होता है, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ब्लैक कलर में। ठीक है, ये जो साथ सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ मोल्स को। ये जो कोफिशिएंट साथ लिखा हुआ है 2, ये 2। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है, तो ऑक्सीजन का 1 मोल है। ठीक है, ये जो साथ नीचे 2 लिखा हुआ है ये बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो साथ नीचे लिखे हुए हैं G और L। ठीक है, और ये पूरा H2O क्या है? केमिकल फार्मूला है वाटर का। ठीक है, तो ये आपने केमिकल रिएक्शन को भी अंडरस्टैंड कर लिया और केमिकल इक्वेशन को भी अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? कैसे डिफाइन करते हो लिमिटिंग रिएक्टेंट को? द रिएक्टेंट दैट इज कंज्यूम्ड कंप्लीटली इन ए केमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्टेंट जो कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ख़त्म हो जाए सारे का सारा, उसको क्या बोलते हो आप? लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हो। अच्छा, इसको आप एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे? द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। ऐसा रिएक्टेंट जो कि एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के कम नंबर ऑफ मोल्स बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, या जिसको आप एक्सेस रिएक्टेंट भी बोलते हैं। द रिएक्टेंट लेफ्ट अनयूज्ड और अनरिएक्टेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट इन एक्सेस और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बच जाता है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सेस रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। अच्छा, अब आप देखो कि 2 रिएक्टेंट्स हैं सपोज। जब एक रिएक्टेंट ख़त्म हो गया, जिसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल रहे हो, जब एक रिएक्टेंट हो ही ख़त्म गया तो क्या केमिकल रिएक्शन आगे चलेगा? नहीं चलेगा। तो जो दूसरा रिएक्टेंट होगा जो बच जाएगा,
वो तो उसी तरह से बचा रहेगा। तो ऐसे रिएक्टेंट को फिर हम नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं, या इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्टेंट which produces the more number of moles of products in a chemical reaction। ऐसा रिएक्टेंट जो कि केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के कम नंबर ऑफ मोल्स नहीं बनाता बल्कि ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स बनाता है एज कंपेयर टू लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट तो कम नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा प्रोडक्ट के, क्योंकि उसने जल्दी ख़त्म हो जाना है, ठीक है। जबकि एक्सेस रिएक्टेंट जो होगा या जो नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट्स के ज़्यादा मोल्स बनाएगा, कम मोल्स नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्टेंट को आप क्या बोलते हो? नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हो। सो जी, अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आप एक लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए लिमिटिंग रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। ए लिमिटिंग रिएक्टेंट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं by calculating the number of moles of products formed। कैसे? कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि बने हैं वो कैलकुलेट कर लें। कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम द डाटा ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट का डाटा गिवन होगा ना, अब उसमें आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन हो सकते हैं या मैस भी गिवन हो सकता है। अगर तो रिएक्टेंट्स के मैसेज गिवन होंगे तो आप लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उन रिएक्टेंट के मोल्स को आप कंपेयर कर लेंगे प्रोडक्ट्स के मोल्स के साथ, ठीक है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए। फिर हम देखेंगे कि द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब वो रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट्स के कम नंबर ऑफ मोल्स बना रहा होगा वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो ये आपने स्टेप्स करने हैं। नहीं समझ आए तो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें आपको डिटेल के साथ समझ आ जाएगा। सो एग्जाम्पल क्या है जी कि 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वर रिएक्टेड टू प्रोड्यूस H2O। वाटर बनता है, हाइड्रोजन के 10 मोल्स और ऑक्सीजन के 7 मोल्स जब रिएक्ट करते हैं। अब यहां पे वो आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों में आपने बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। देखो, सबसे पहले तो आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर वो हम लिख लेते हैं कि H2 एंड O2 ये रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? H2O वाटर बनाते हैं। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। लेकिन अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे 2 हैं, तो मुझे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। अब ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब इस इक्वेशन में आप देखें 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के। ये जो साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ होता है ना, ये बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है। तो 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, 1 मोल है ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स के 1 मोल है ऑक्सीजन का। यहाँ पे वाटर के कितने मोल्स बन रहे हैं? 2 मोल्स। तो ये आपको डाटा पता चला एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स, ऑक्सीजन का 1 मोल जब रिएक्ट कर रहा है तो वाटर के 2 मोल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब करना क्या है आपने? अब आइडेंटिफाई करना है आपने कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है।
उसके लिए आपने करना क्या है, आपने बारी बारी हाइड्रोजन को भी वाटर से कंपेयर करना है और ऑक्सीजन को भी वाटर से कंपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि ये दो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट हमारे पास एक ही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉर हाइड्रोजन। तो देखो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आप पहले लिख लिए आपने और मोल्स ऑफ वाटर बाद में लिख लिए, क्योंकि बेसिकली आपने तो ये देखना है कि वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आप इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन से तो हमें यह पता लग रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स और वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। मीन्स कि हाइड्रोजन जितना खुद है उतना ही वो वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हाइड्रोजन के यहां पर 1 मोल होता तो वाटर का भी 1 मोल बनता। अगर हाइड्रोजन के 10 मोल्स हों तो वाटर के भी 10 मोल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसने बता दिया कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स हैं। तो हमने ये देख लिया कि हाइड्रोजन जितना खुद है उतना ही वो वाटर बना रहा है। तो अगर हाइड्रोजन के 10 मोल्स होंगे, वाटर के भी 10 मोल्स बनेंगे। अब हम देख लेते हैं ऑक्सीजन को। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे मोल्स ऑफ वाटर के साथ। इक्वेशन क्या बता रही है, 1 मोल ऑक्सीजन कितने मोल वाटर बना रहा है, 2 मोल वाटर बना रहा है। ऑक्सीजन के 2 मोल कितने बनाएगा, 4 बनाएगा, क्योंकि यहां पे आपने देखा कि ऑक्सीजन जितना खुद है ना वो अपने से डबल वाटर के मोल्स बना रहा है। 1 मोल है अगर ऑक्सीजन का तो वो वाटर के 2 मोल बनाएगा। अगर ऑक्सीजन के 2 मोल हैं तो वो 4 मोल बनाएगा। अगर ऑक्सीजन के 3 मोल्स हैं तो वो 6 मोल्स ऑफ वाटर बनाएगा। लेकिन हमारे पास हैं कितने मोल्स ऑक्सीजन के, 7। तो 7 का 2 टाइम्स कितना होता है, 14 मोल्स, ठीक है। तो आपने हाइड्रोजन जो कि एक रिएक्टेंट था, ऑक्सीजन जो कि एक रिएक्टेंट था, उससे आपने कंपेयर किए प्रोडक्ट के मोल्स। यहाँ पे आपको नज़र आया कि हाइड्रोजन ने 10 मोल्स बनाए और ऑक्सीजन ने 14 मोल्स बनाए। तो कम किसने बनाए, हाइड्रोजन ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सिंस हाइड्रोजन जो है उसने वाटर के कम मोल्स बनाए, गिव्स द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, फॉर एग्जाम्पल 10 मोल्स। सो हम कह देंगे कि हाइड्रोजन H2 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन में लिमिटिंग रिएक्टेंट को, ठीक। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जे तो वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।